हैं आज निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। नतीजे कैसे रहेंगे और क्या अनुमान है, बता रही है हमारी सहयोगी अशेषा। जी अशेषा, अनुमान को लेकर क्या प्रीव्यू है आपके पास? बिल्कुल, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 2,58,000 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 1% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर और करीब 8% का ग्रोथ होगा सालाना आधार पर। एबिटा मार्जिन्स 18.5% पर एक्सपेक्टेड है। पिछले तिमाही में 18% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, तो सीक्वेंशियल बेसिस पर 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन रिलायंस इस तिमाही में रिपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले रिलायंस रिटेल, याद रखें जीएसटी कट के चलते काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रिलायंस रिटेल 10% का एबिटा ग्रोथ और करीब 5% का बॉटम लाइन ग्रोथ भी इस तिमाही में रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा याद रखें मार्जिन्स रिलायंस रिटेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। आरसीपीएल डीमर्जर और क्विक कॉमर्स सेलियंस के चलते मार्जिन्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट इस तिमाही में नजर आ सकता है। इसके अलावा ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो पिछले 6 क्वार्टर से $8 से $10 प्रति बैरल के आसपास थे, वो इस तिमाही में बढ़कर करीब $12 प्रति बैरल के आसपास हो सकते हैं। तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ इस तिमाही में रिलायंस रिटेल पेश कर सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस की बात करते हैं। रिलायंस जियो, यहाँ पर भी 2.5 से 3% का रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी। और मैनेजमेंट की कमेंट्री टेलीकॉम हाइक, टैरिफ हाइक को लेकर क्या लेकर आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। याद रखें रिलायंस जियो का लिस्टिंग मिडल ऑफ 2026 में होगा और उसके पहले इंडस्ट्री की उम्मीद है कि टैरिफ हाइक हो सकता है पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। तो वहाँ से क्या कुछ कमेंट्री आती है, उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 213 से 214 रुपए के आसपास आ सकती है, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर 1% का ग्रोथ होगा। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 211 रुपए प्रति यूज़र का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र रिपोर्ट किया था। तो ऑल इन ऑल जियो से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। एआरपीयू बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी कंपनी सीक्वेंशियली ग्रोथ ही रिपोर्ट करेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो रेवेन्यू में 8% का ग्रोथ और एबिटा मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। शुक्रिया आशीषा आपका पूरे अनुमानों को हमें बताने के लिए। और गौरांग सर, आपसे राय जानना चाहूँगी, रिलायंस पर आपकी क्या राय होगी? ओवरऑल देखें तो अच्छे नतीजे आने का अनुमान है। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में, रिटेल सेगमेंट में ओवरऑल अच्छे नतीजे यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा समय की पाबंदी है तो एक छोटा जवाब रखिएगा, रिलायंस को लेकर आगे का आउटलुक क्या है? बिल्कुल ऋतु जी, छोटा जवाब ही दूंगा। तो काफी लंबे समय से खरीदारी की राय बुनियादी दर के आधार पर हमारी कायम है और वो आज की तारीख में भी है। अब आज शाम को नतीजे आ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ती हुई तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए और नए कारोबार को लेकर के हम भी काफी उत्साहित हैं। जैसे अभी आपके सहयोगी बता रहे थे अशेषा, हमें भी लग रहा है कि ऑयल टू केमिकल्स का जो बिजनेस है और रिफाइनिंग मार्जिन से और खास करके जियो मोबिलिटी का योगदान ऊपर की तरफ आने की संभावना है। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और देखना होगा किस तरह के नतीजे रहते हैं। इसी के साथ फर्स्ट सेगमेंट में इतना ही। निमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।